Good morning, everyone. We are doing division and we have done the different methods of division and the properties. In today's class, we will further explore this division process or long division method with 2-digit numbers and 3-digit numbers, and then we will check our answer also. Is exercise 5.5. Again, I am telling you, I don't have the clear pick of book. Maybe this will not be you will not be facing this problem next time. I will arrange some book, but for now I have written it in doc form. So it is exercise 5.5. अगर आप सबके पास बुक है, you will see that question number 1 आपको पेज नंबर 81 पे मिलेगा and question number 2 आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा. ठीक है, एक्सरसाइज 5.5. अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द फॉलोइंग. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट डू ऑल द पार्ट्स. देयर आर आई थिंक 8 पार्ट्स. ठीक है, लेकिन उनमें से 3 पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड 3 पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी ओनली 3 पार्ट्स आई विल सॉल्व एंड 3 पार्ट्स यू विल सॉल्व. यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स बिकॉज द टेबल इज सेम. ठीक है, आपको सबको टेबल रीड करना आता है. सो वी विल कम टू द सोल्यूशन नाउ. सो हियर आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट. अब इसमें क्या है, देखो 66 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, ध्यान से सुनना इसको. अगेन फर्स्ट नंबर जो होता है वो इनसाइड द बॉक्स लिखा जाता है, सेकंड नंबर जो है आउटसाइड द बॉक्स लिखा जाता है. अब जब भी हम टेबल रीड करेंगे, मैंने यहाँ राइट साइड पे टेबल भी लिख दिया है 3 का, सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी टू फाइंड द नंबर. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, कभी भी जब भी हम डिवाइड करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में ये जो फर्स्ट डिजिट है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं. क्या ये फर्स्ट डिजिट 3 के टेबल में आ सकती है? 6 है. ठीक है, फर्स्ट डिजिट. सो इफ़ आई विल लुक एट दैट, 3 1s are 3, 3 2s are 6. इट मीन्स 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है. तो अब कितने पे आता है? 3 2s are 6 होता है. तो मैंने इस 2 को सर्कल भी किया है. इट मीन्स व्हाट आई विल राइट, 3 2s are 6. अब 6 माइनस 6 कितना होता है? क्रॉस 0. ठीक है, दूसरा जो 6 है उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, अब क्या होगा, फिर से वही सेम चीज़, 3 2s are 6. फिर से वही सेम चीज़, 6 में से 6 को मैं माइनस करूँगी, आई विल हैव 0, मीन्स नथिंग. ठीक है, तो इट मीन्स ये जो 22 है दैट इज़ द आंसर. 66 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 22. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट पे ध्यान देंगे कि वो 3 के टेबल में आ रही है या फिर नहीं आ रही है. ठीक है, बिकॉज 6 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा था, तो आई विल स्टार्ट विद ओनली दिस डिजिट. ठीक है, उस डिजिट को मैं बाद में नेक्स्ट लाइन में जहाँ पे मेरे पास 0 बच गया था वहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ पुट करूँगी और फिर दोबारा से 3 का टेबल रीड करूँगी. तो फिर से मैं 6 को देखूँगी 2s पे आ रहा है. ठीक है, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. लेट्स कम टू वन मोर पार्ट, दैट इज 93 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, फिर से वही सेम चीज़ है. फर्स्ट नंबर लिखेंगे इनसाइड द बॉक्स, सेकेंड नंबर लिखेंगे आउटसाइड द बॉक्स. नाउ अगेन आई विल स्टार्ट रीडिंग द टेबल, बट बिफोर दैट फर्स्ट डिजिट इज़ 9. तो अब मुझे 9 फाइंड आउट करना है 3 के टेबल में. सो आई नो 3 3s are 9. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 3s are 9. अब 9 माइनस 9 इज क्रॉस, इट मीन्स 0. ठीक है, ये तो हो गया 0. अब ये जो नेक्स्ट डिजिट बच गई है इसको मैं अब यहाँ पे पुट कर दूंगी, एज इट इज़ यहाँ पे लिखूंगी, नोट डाउन करूंगी. फिर से अब मैं ये 3 ढूंढूंगी. 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 3? ऑब्वियसली 1 पे आता है. तो 3 1s are 3. तो ये जो 1 है ये मेरा नेक्स्ट आंसर होगा. 3 1s are 3. ठीक है, एंड 3 माइनस 3 इज क्रॉस, सो इट मीन्स 93 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 31. Now pause the video and do question number 1 E part. Let's solve one more part. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना. इट इज़ 80 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, फिर से वो फर्स्ट नंबर मैंने इनसाइड द बॉक्स लिखा, सेकंड नंबर आउटसाइड द बॉक्स लिखा. अब देखो फर्स्ट डिजिट है 8. 8 के टेबल में 8 कहाँ पे आएगा? 1s पे आता है. ऑब्वियसली 8 1s are 8. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8 1s are 8. 8 माइनस 8 इज़ 0, नथिंग. अब ये जो 0 है इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया. क्या 0 8 के टेबल में आता है? नहीं. तो हमें पता है, जब भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की, हमें पता है कोई भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ 0 ओनली. सो इट मीन्स व्हाट आई विल डू, 8 0s are 0.
सो 0 माइनस 0 इज नथिंग अगेन। सो इसका मतलब है कि आपको कहीं पे भी 0 मिलता है, व्हाट यू विल डू, यू विल आई मीन इन क्वेश्चन डिविडेंड, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, जिसको हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आपको 0 अगर मिलता है तो आपको सिर्फ ये करना है 8 zeros are, किसी भी नंबर को उसके 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ 0। सो यहाँ पे हम हमेशा 0 पुट करते हैं, ठीक है। सो माई आंसर इज बेसिकली 10, ठीक है। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिवाइड तो करना ही करना है, साथ में चेक भी करना है अपना आंसर, ठीक है। आप इसको ध्यान से नोटिस करना, इट इज़ 3 डिजिट डिवीजन, ठीक है। आपके पास है 202, आपने बॉक्स के अंदर लिखा, 2 जो है वो बॉक्स के बाहर लिखा है। नाउ व्हाट यू विल डू, स्टार्ट डिवाइडिंग, 2 1s are 2, ठीक है। 2 माइनस 2 इज़ नथिंग। फिर बीच में 0 आ गया, इसको पुट करेंगे हम इस यहाँ पे लाइन पे, एंड हमें पता है फिर से कि 0 जो है टेबल में नहीं आता है, बट वी कैन डू 2 zeros are 0, ठीक है। हमें पता है किसी के भी टेबल में 0 पे ही 0 आता है, तो आई हैव रिटन इट हेयर। फिर 0 माइनस 0 इज नथिंग अगेन। नाउ दिस थर्ड डिजिट आई विल पुट हेयर इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इवन ऑन द नेक्स्ट लाइन। सो 2 आ गया, अब मेरे पास आ गया 2 1s are 2, ठीक है। सो 2 माइनस 2 इज 0। अब क्या है, फिर से हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है 101, ठीक है। सो 202 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 101, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू चेक ऑल्सो दैट वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। देन व्हाट वी डू इन दिस केस, दिस इज 101 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। ये जिससे हमने डिवाइड किया था, दैट इज आवर डिवीजर, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय द quotient. Quotient means the answer we get. If we multiply these two numbers, what we will get, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, 2 1s are 2. My answer is 202, which is exactly equal to the dividend that was inside the box, ठीक है। It means our I have written here is equals to dividend, so our answer is correct. Now pause the video here and do to A part. अब हम आते हैं F पार्ट पे। F पार्ट में भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे अगेन फर्स्ट नंबर 3 डिजिट नंबर है 642 एंड मुझे इसको 2 से डिवाइड करना, आई विल राइट आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अभी 642 में फिर से हम 1 1 करके सारी डिजिट्स को लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट दैट इज 6, तो 6 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 3s are 6, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 3s are 6, नाउ 6 माइनस 6 इज नथिंग 0। अब सेकेंड डिजिट पे आते हैं, सेकेंड डिजिट को हमने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया है। अब 4 है, 4 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 2s are पे आता है, सो आई हैव रिटन 2 2s are 4, सो इट मीन्स व्हाट आई विल डू हेयर, 2 2s are 4, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी 4 माइनस 4 इज अगेन नथिंग। अब मेरा 4 भी हो गया, अब मैं थर्ड डिजिट लास्ट डिजिट को फिर से एक और नेक्स्ट लाइन में मैंने पुट कर दिया। ये 2 है, 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा, सो 2 1s are 2 एंड 2 माइनस 2 इज अगेन नथिंग। सो मेरा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, 642 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू बेसिकली 321। आंसर आ गया है, दिस इज कॉल्ड कोशेंट एंड दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। याद रखना है, जो बॉक्स के अंदर होता है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड द डिविडेंड। अब मुझे आंसर चेक करना है। चेक कैसे किया जाएगा आंसर को, 321 मल्टीप्लाइड बाय 2, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, दैट मीन्स द कोशेंट वी गेट, दैट इज द आंसर, एंड द नंबर विच डिवाइड्स, दैट इज द डिवीजर। इन दोनों को मैंने फिर से मल्टीप्लाई करके चेक किया। मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। I got 642 which is exactly equal to the dividend, ठीक है। तो क्योंकि मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिविडेंड के इक्वल आ गया, that's why so our answer is correct. Now pause this video and do question number 2 E part. Let's solve one more part, that is H part. H part में भी वही सेम चीज़ है, इस बार आपके पास तीनों ही डिजिट सेम है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है इसको 3 से। तो अब हम क्या करेंगे,
666 मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है, 3 को आउटसाइड द बॉक्स लिखा है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड नंबर एंड मैं इसका टेबल रीड करूँगी. सो सबसे पहले मैं 6 पे ध्यान दूंगी. 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 2s are 6 होता है. ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3 2s are 6. 6 minus 6 इज अगेन नथिंग. फिर सेकेंड वाला 6 को मैंने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे पुट किया, नोट डाउन किया. फिर से 6 कहाँ पे आता है? 3 के टेबल में 2s are पे आता है, तो 3 2s are 6. 6 minus 6 फिर से नथिंग होगा. अगेन थर्ड डिजिट को फिर से पुट किया है, 3 2s are 6 एंड अगेन 6 minus 6 इज नथिंग. सो मैंने all the 3 digits को सॉल्व कर लिया है. सो माई बेसिकली आंसर इज 666 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 222. So this is what we got. Now this is the answer or the quotient. It is called the quotient. ठीक है, एंड दिस 3 इज कॉल्ड डिवीजन. अब मुझे अगर चेक करना है अपना आंसर करेक्ट है या नहीं है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दीज टू. तो मैंने 222 को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, यानी कि कोशेंट को मल्टीप्लाई किया है डिवीजर के साथ. तो अब हम क्या करेंगे, ये कोशेंट है, ये डिवीजर है. 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 3 2s are 6. So did I get the dividend? Yes, my dividend was also the same 666 if you will look at this. So it means if I am getting equal to the dividend, so our answer is correct. Now pause this video, do question number 2 G part.